हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। तो आइए आज के इस हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो हमने जहां तक पढ़ाई कर लिया हुआ है उसके आगे की बात करेंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, तो उसका अगला पार्ट अभी मैं आपको देने वाला हूँ और हम लोग मिल करके क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी देरी के। ओके चलिए आइए, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए क्या हेडिंग लगाया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार याद दिला देता हूं मैं आपको। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इस सब का डेरिवेशन वगैरह मैंने दे दिया हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट है ना वो देखिए। उसके बाद देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। ये सब का डेरिवेशन वगैरह मैंने आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। उसके बाद cos होता है आपका tan थीटा, सही है। उसके बाद आता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा नहीं भाई, थीटा क्या होता है, cosec थीटा। ओके, एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, sec थीटा। समझ गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो इसमें यूज हो रहा है वो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चैप्टर में ये भी फॉर्मूला आइडेंटिटी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओके, और ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला ज्यादातर हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। आज हम ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको लगे कि भैया बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप भी इस सवाल को, पूछे हुए सवाल को कैसे आसानी से ऐसी की तैसी कर सकते हो। तो आओ देखो भाई, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। यार देखिए क्वेश्चन है आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, cos 90 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस sin 90 डिग्री थीटा, है ना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस sin 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके 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 ओके, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, सही है भाई। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस साइन 90 डिग्री थीटा 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन लिखा हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको किसके बराबर लाना है भाई, 2 cosec थीटा के बराबर लाना है, 2 cosec थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, समझ गए। ये हमको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। यू हैव टू प्रूफ, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में क्या करना है तुमको, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो भाई साहब, हमारे पास एलएचएस है, हमारे पास जो आरएचएस है जो हमको चाहिए वो थीटा है, इधर क्या है 90 माइनस थीटा है। तो एक चीज तो तुमको समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 90 माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली चीज। चलो आ जाओ करते हैं, हमारा एलएचएस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम एलएचएस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन देखो यहाँ पे एलएचएस क्या है, cos 90 माइनस थीटा तुमको पता है क्या होता है, साइन थीटा होता है। वहां ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को बोलते हैं cos थीटा, सही है। इधर आ जाओ, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन 90 थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब, साइन थीटा के इक्वल होता है, सही है। अब सारा को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। हम क्या करने वाले हैं, हम अब इसको सिंप्लीफाई करने वाले बेसिकली, क्योंकि हमको यहां से कुछ नजर आ नहीं रहा है। तो हम करेंगे क्या, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, हम इसको ऐड करेंगे। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, इस दोनों का प्रोडक्ट इसका एलसीएम आएगा, दो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। यह देखिए हमने क्या करना भाई, इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसी साइन से इसमें मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो ये देखो, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर एंड 2 कॉस थीटा 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है ना भाई। नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा इंटू का क्या लिखा भाई साहब साइन थीटा। समझ गए? चलो नाउ अब हम क्या करने वाले, देखो ये 1 है, देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो। अगर इसको मैं एक जगह रख दे तो कैसे रख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कितना लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बोलो 1 होता है, तो डाल दो 1 प्लस 1 एंड दिस इज 2 कॉस थीटा। सही है, इधर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। समझ गए क्या? देखो ऊपर में क्या है तुम्हारा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ रहे हो भाई? नाउ ऊपर में हम 2 कॉमन लेने वाले हैं। ऊपर में क्या करने वाले भाई 2 कॉमन, तो अगर तुम 2 कॉमन लोगे तो यहां पे देखो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा बोलो, इधर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सही है ना भाई? देखो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टर के फॉर्म में है 2 इंटू समथिंग 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो फैक्टर के फॉर्म में तो कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास ये बचा 2 अपॉन साइन थीटा। और आपको पता है 1 बटे साइन थीटा को क्या कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा बोलते हैं, तो 2 कॉसेक थीटा, दैट्स योर आरएचएस। क्या मजा आया? आना भी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका बहुत सुंदर सा सवाल, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। आप मेरे साथ को बने रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आपको मजा आएगा और जरूर आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। ओके चलो इसको एक बार आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए मस्त वाला। ओके चलो ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसको रब करते हैं, रब करे तो उसको भी देखो क्या हो जाए, प्यार हो जाए भाई। किससे? अरे भैया क्वेश्चन से। चलो यहां देखो, आगे हम कुछ और बात करने वाले भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो ये भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारा तो आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, नोट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, ओके, माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर कॉट थीटा, ठीक है मेरे मित्रों, ओके। उसके बाद cos स्क्वायर 25 एंड cos स्क्वायर 65, इधर क्या लिखा हुआ भाई साहब देखो, cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, समझ रहे हो। इसके बाद यहां पे तुम्हारा नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो नीचे तुम्हारा लिखा हुआ है क्या 3 tan स्क्वायर 27 tan 63, ठीक है, 3 tan स्क्वायर 27। अरे भाई साहब बट्टा क्या लिखा मास्टर तुम यार, हद कर रहे हो, सर ढंग से लिख लो। यस देखो 3 tan 27 डिग्री एंड tan 63 डिग्री, ये लिखा ना भाई, बिल्कुल। लाना किसको 2/3 के बराबर, ये सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2/3 के इक्वल लाना है इसको, 2/3 के इक्वल लाना है इसको, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। समझ गए यार? चलो क्वेश्चन के बैंड हो जाते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में लंबा चौड़ा दिख रहा है, बाकी है ये आसान। चलो हमारा सॉल्यूशन हम करते हैं क्या, ये हमारा एलएचएस है। देखो हम एलएचएस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखो हम क्या करते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉसेक थीटा, और ये भाई साहब पहले से कॉसेक थीटा है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो, कॉट थीटा, और ये पहले से कॉट थीटा है। तुम देखो यहाँ पे तुमको देख करके कुछ मजा नहीं आया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, एंगल का सम कितना डिग्री दिया हुआ है 90, और अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, किसी एक को चेंज करो, ठीक है। चलो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर
90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा बोले तो 65, क्योंकि 25 को लिखना है तो 90 में से 65 घटेगा तभी तो 25 आएगा। और इसको हम क्या रहने देते हैं, इसी में रहने देते हैं। तुमको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात किया हुआ है कि हमें किसी एक ही को छेड़ना है। हाँ, दो को छेड़ोगे लफड़ा हो जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ, रियल लाइफ में भी लफड़ा हो जाता है। देखो 3 10 27, देखो यहां भी क्या है, एंगल का सब 90 डिग्री। क्या करेंगे भाई, एक को चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, एनी प्रॉब्लम, एंड दिस इज tan 63 डिग्री। चलो अब आएगा मजा। देखो अगले स्टेप क्या करने वाले हैं, cosec थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, cot थीटा इंटू cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा। क्या समझे, यहां देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, स्क्वायर क्या है तो स्क्वायर का थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट माय डियर, cos स्क्वायर 65 डिग्री। नीचे क्या तुम्हारे पास, नीचे तुम्हारे पास है 3। अच्छा देखो tan 90 थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा यहां पे कितना तुम्हारा 63 डिग्री है, एंड tan 63 डिग्री, इसका तुमको पता है कितना होने वाला है, 1। अच्छा देखो अभी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और 3, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखो नहीं आ गया क्या, यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा भाई तुमने क्या क्या इस्तेमाल किया, कौन कौन सा फॉर्मूला, तुमने किस किस वैल्यू को अप्लाई किया। तुमने यहाँ पे लिखा सिंस क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस्तेमाल किया, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस्तेमाल किया, और tan थीटा और इंटू cot थीटा, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो ये सारा वैल्यू तुमने पुट किया, दिस इज 2 एंड अपॉन 3, दैट्स योर आंसर। ये पूछा हुआ सवाल है, समझ रहे हो क्या, सवाल का बैंड बजा दो इस तरीके से, ठीक है। चाहे पूछा हुआ सवाल हो, सवाल को सवाल के नजरिए से देखो, समझ गए क्या, वेरी गुड। चलो एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट लो, हम एक दो और सवाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हर टाइप का सवाल मैं आपको बता देता हूं, आप सवाल का बैंड बजा सकते हो, समझ रहे हो ना। कॉम्प्लीमेंटेबल पे बेस्ट कोई भी सवाल पूछा जाए आपसे, चाहे यहां वहां जहां तहां, आप बना सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। चलो एक बार नोट डाउन करो इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और सवाल करते हैं, बहुत शानदार और जानदार सा सवाल। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो क्या। देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन देखकर के मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ खास नहीं है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है भाई। एकदम बने रहो मेरे साथ और देखते रहो क्या मजा आ रहा है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो आपको बना रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिलहाल क्या लिखा हुआ है क्या, कॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, या थीटा ओनली, कॉट थीटा, कॉट थीटा। इधर लिखा हुआ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ रहे हो। और इधर क्या लिखा हुआ है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर लिखा हुआ है इनटू cosec थीटा, ठीक है भाई, ओके। आगे लिखा हुआ है क्या, हो यहां तक हो गया बात, ये क्वेश्चन में ये बता रहा हूं, चलो ठीक है। प्लस √3 tan प्लस √3 tan 12 डिग्री लिखा है क्या भाई, यस 12 60 एंड tan 78, tan 60 एंड tan 78 डिग्री। इसके किसके बराबर लाना है तुम्हें, इसको लाना है 2 kg को लाना है, समझ रहे हो, 2 kg को लाना है। ये पूछा हुआ सवाल है CBSE 2010, है ना भाई, CBSE 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो, 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन होता है, चाहे पूछे ना पूछे, क्या फर्क पड़ता है। देखो मैंने जिसको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे cot थीटा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। tan 90 थीटा क्या होता है, बोलो cot थीटा होता है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। ये वाला माइनस sec 90 थीटा cosec थीटा, cosec थीटा, और ये वो cosec थीटा पहले से हमको दिया हुआ है इनटू में cosec थीटा, ठीक है। देखो ये भाई साहब √3 है, देखो इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तुम्हें पता है कि जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री हो गया और दोनों सेम है, जैसे tan है और दोनों एंगल का
सब 90 डिग्री है, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ये मैंने तुमको पिछले वीडियो में बता के रखा हुआ है। tan 60 का वैल्यू तुमको पता है कितना होता है, √3 होता है। समझ गए मेरे यार? ओके, एंड इसका वैल्यू कितना होने वाला है, tan 12 को क्या ले सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। समझ रहे हो? एंड tan 78 हमको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या देखो, cot थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ये sec थीटा, ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। ये कितना हो जाएगा बोलो, tan 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री कितना होगा बोलो। tan 90 में थीटा क्या होता है, tan थीटा cot थीटा होता है। तो ये cot, ये तुमने क्या किया गुरु, √3 हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, दिस इज cot 78 एंड tan 78, जिसका वैल्यू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ये बात तो तुमको पहले से पता है। ठीक है, देखो हम यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का है, ये उल्टा दिख रहा है। तो यहां से माइनस को, इस दोनों में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 पटक देंगे, दिस इज 3 और इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या क्या किया। अब तुम क्या करोगे, अगले स्टेप में क्या डालोगे, यहाँ पे लिखोगे -1 हो जाएगा एंड +3 हो जाएगा। कितना आएगा 2, ऐसे और RHS। अच्छा, कहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया एक बार लिख दो। ठीक है, इस वाले लाइन में तुमने क्या इस्तेमाल किया, 90 डिग्री माइनस थीटा, उसको लिख दो। यहाँ पे तुमने क्या इस्तेमाल किया भाई बोलो, यहाँ पे तुमने इस्तेमाल किया सिंस। ठीक है, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है। सही है, और क्या इस्तेमाल किया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसी और होता है, 1 के बराबर होता है। ये दोनों चीजें आपने इस्तेमाल किया और लो ये सवाल बन गया। सही है, तुम्हारे नजरों के सामने बन गया ना भाई। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। सही है क्या, बोलो जल्दी से बोलो भाई। हम कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, आओ कुछ शानदार क्वेश्चन करते हैं और इसको रैप अप करते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार है। आगे चलो, हम यही हमारे पास जगह है, यही पे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या कहता है, बोला कि साइन, देखो मैं तो बहुत शानदार आसान क्वेश्चन है ये, बस एंगल को रखने का तरीका इसने बदल दिया हुआ है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, देखो मेरे पास, मैंने आपको ये बात पहले भी बताया कि हमारे पास जो बुक है ना वो RS अग्रवाल का है। ठीक है, बुक होता है, सवाल होता है। कोई भी बुक बनाओ, फर्क क्या पड़ता है, आपको किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर। ठीक है, देखो हमारे पास LHS जो है ना, ये इस बार हमारा पूरा एंगल है थीटा। इसको जरा गौर से देखो, ये भी क्या है, एंगल है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ोगे क्या 90 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। अगर इस एंगल को इस एंगल को जोड़ोगे, देखो 70 डिग्री प्लस थीटा प्लस 20 डिग्री माइनस थीटा, हम दोनों एंगल को जोड़ रहे हैं। थीटा से थीटा कैंसिल आया, कितना आया, 90 आया। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। क्या मेरे यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। समझ गए क्या, ओके। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सही है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखो ये आपका हो जाएगा, इसको हम एक को चेंज करेंगे, आपको पता है इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस, देखो कैसे लिख रहे हैं भाई, 20 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से देखोगे साथियों, 90 में से 20 घटेगा तो 70 आएगा और माइनस माइनस प्लस थीटा आएगा। तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और बिल्कुल भी कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, आपको पता है, एक ही को छेदना है। इस बार हमारा ये थीटा है। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, समझिए क्या, और माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। देखो दोनों सेम है ना, सेम है से सेम घटा तो क्या आया, 0 RHS। ये सवाल छोटा था, बस इसने क्या किया, एंगल का नजरिया चेंज करके देखने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। होइए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, मैं इसको मिटाता हूं, कुछ और भी शानदार आपको सवाल बना करके दिखाता हूं साथियों। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए जरा स्क्रीनशॉट, खटाक से क्लिक से कीजिए। सही है, ओके, मिटा दे भाई, चलो मिटा देते हैं। आगे बढ़ते, देखो अगला कुछ बहुत ही खूबसूरत और शानदार सवाल है। ठीक है, 2 सवाल अभी हम और करेंगे। एक पूछा हुआ सवाल है, देखो यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ सेक 2a बराबर cos a, यहाँ पे गिवन क्या, देखिए कंडीशंस है हमारे पास, क्या है गिवन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या लिखा हुआ है, सेक 2a। ठीक है, सेक 2a बराबर अगर दिया हुआ है
cosec a minus 42 डिग्री, ओके, वे 2a इज एन एक्यूट एंगल। ये 2a के बारे में इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है कि एक्यूट एंगल है, सही है ना, ये पूछा हुआ है, ये भी 2008 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड क्या करना है, a इज इक्वल वॉट, ठीक है। हमें a का वैल्यू पता करना है कि a भाई साहब कितना होगा, ये a भाई साहब कितना होगा, बहन साहब कितना होगा। आओ ऐसी तैसी इसकी करते हैं, ठीक है मित्रों। देखो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना सॉल्यूशन की, अगर आप बात करें, ठीक है, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि sec 2a बराबर cosec a माइनस 42, ठीक है। हमने किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। देखो हम तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec, सही है भाई, इसको तुमको पता है कि इसको लिख सकते हैं क्या, देखो cosec 90 डिग्री माइनस 2a, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो cosec a माइनस 42 डिग्री, बोला ऐसा लिख सकते क्योंकि हमको पता है कि देखो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है ना भाई, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। सॉरी यार, देखो मैंने क्या कहा, अब यहां देखो इधर भी cosec है और थीटा थीटा, दो पार्ट है बराबर है, होल होल के बराबर, एक पार्ट बराबर, इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा आफ्टर कंपेयर। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, आफ्टर कंपेयर लिख देना भाई, ठीक है ना। आफ्टर कंपेयरिंग हमने क्या किया, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर माइनस 42 डिग्री, ठीक है। देखो 2a को उधर लेकर के चलो, तो ये a पहले से है, 2a और हो जाएगा 3a, 90 डिग्री माइनस 42 इधर आकर के क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। तुम्हें पता है कितना होता है बताओ, इसको जोड़ोगे 132 आएगा, ठीक है। 3a, a का वैल्यू बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं, 132 डिग्री अपॉन 3, 3 जगह हमारा 44 आएगा, एक वैल्यू कितना आ गया 44 डिग्री, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलो आज का आखिरी सवाल, इसके साथ ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सारे सवाल आपको बता चुके होंगे, ठीक है। तो आज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आज का आखिरी सवाल और पूछा हुआ सवाल, ठीक है ना भाई। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसको कर ले क्या भाई, अरे भाई जल्दी करो, चलो बेटाते हैं, ठीक है। आज का आखिरी सवाल देखिए, आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है, दिल कह रहा है दीवाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 सॉरी मेरे हिसाब से तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में बताए थे, और यह ना जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आज का वीडियो ये भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। देखो ये सवाल देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा है, लड़कों को अक्सर परेशान करता है, और मस्त सवाल बात क्या है कि पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। जिसके सवाल ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम खत्म करेंगे। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत देखने में बहुत लंबा चौड़ा, इसलिए मैंने मिटा दिया बोर्ड को। 2/3 लिखा हुआ है क्या, 2/3, ठीक है। लिखा हुआ है cosec स्क्वायर 58, cosec स्क्वायर 58 डिग्री। क्वेश्चन बहुत लंबा है, अब ध्यान से टीका करके यहां देखते रहोगे। 2/3, ठीक है, cot 58 tan 32, cot 58 डिग्री tan 32 डिग्री, ठीक है। फिर तो माइनस लिखा हुआ है क्या, 5/3 tan 13 tan 37 tan 13 tan 37, ठीक है। उसके बाद tan 45। देखो ये क्वेश्चन तो अगर हमको आपको शॉर्टकट बताने के लिए ना, मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, ठीक है। tan 45 tan 53 tan 53 and tan 77 डिग्री, tan 77 लिखा हुआ है। देखो इसके बराबर क्या लाना है हमको, -1 के बराबर लाना है, ये हमको चाहिए, सही है। ये पूछा हुआ है 2009 में, ठीक है भाई, 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आओ करके दिखाते हैं आपको। देखो भाई साहब 2/3, सही है ना, cot 58। देखो हम LHS को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई साहब, LHS को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखो 2/3 को इसमें से हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, हम बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या यहाँ आपको दिख रहा है क्या, cosec
कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री। तुमको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का कनेक्शन कॉट के साथ होता है, तो हमने क्या करना है, इसको कॉट 58 बनाना है, तो tan को चेंज करना पड़ेगा। तो आओ, कॉट 58 पहले से ही है, tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं क्या, कॉट 58 लिख सकते हैं। तुमको पता है कैसे लिख सकते हैं, लिख देंगे डायरेक्ट। चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, कहोगे सर क्या कंजूसी कर रहे हो आप। tan इसको लिख सकते हैं, देखो tan को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ठीक है, ये बात तुमको समझ आ गया, यहां से यहां तक की गाड़ी मैंने किया। ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ, ये 5 बाय तुम्हारा 3 है। देखो tan 45 का वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है 1। इसका जोड़ीदार यहां पे दिया हुआ है, देखो 13 को 77 के जोड़ोगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। और 37 का कनेक्शन किसके साथ है, 53 के साथ है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आने वाला है भाई, 1 आने वाला है, नो डाउट। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं आपको जो लिख देता हूं यहाँ पे इकट्ठे 45 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ठीक है, tan 13 डिग्री एंड tan 77 डिग्री। ठीक है, उसके बाद tan 37 डिग्री एंड tan 53 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू 1 आने वाला है और इसका वैल्यू भी 1 आने वाला है। ठीक है, ओके चलो यहाँ पे देखो 2/3, इधर क्या है तुम्हारे पास, कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री एंड माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। इसका वैल्यू आप चेंज कर लेना, एगो को चेंज करके आपको पता है वैल्यू 1 आने वाला है। ठीक है, 2/3 देखो कॉसेक स्क्वायर 58 कॉट स्क्वायर 58 का वैल्यू क्या होगा, बोलो 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा 5/3। दिस इज 2/3 एंड माइनस 5/3। ठीक है, कितना आएगा -3/3 करके कितना देगा तुमको, माइनस का 1 देगा। दैट्स योर RHS। समझे, बात समझ में आ गया। तो अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको कुछ मदद कर रहा है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह के मस्त वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बाय कहता हूं। ओके बाय।